दोस्तों, सऊदी अरब में रह रहे एक भारतीय नागरिक को यहाँ पर मौत की सज़ा सुनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का मेरठ का रहने वाला वो शख्स होता है, वो लड़का होता है जिसका नाम ज़ैद होता है। उसे सऊदी अरब की हुकूमत ने मौत की सज़ा सुनाई है। वो पिछले 2 सालों से सऊदी अरब के सेंट्रल जेल में था और अब उसका फैसला आया है और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई है। दरअसल सऊदी अरब से एक नोटिस जारी होता है और सऊदी अरब के एम्बेसी के थ्रू इंडियन एम्बेसी को वो नोटिस भेजा जाता है। उस नोटिस को बोलता है कि जितना जल्दी हो सके इसे जैद के घर वालों तक पहुंचा दो। फिर वो नोटिस जो है सीधे इंडिया जाता है। इंडिया के बाद जो है वहाँ से उत्तर प्रदेश जाता है। उत्तर प्रदेश में मेरठ जाता है और मेरठ मेरठ में जो पुलिस वाले होते हैं वो लेकर के उस नोटिस को लेकर के जैद के घर वाले तक पहुंचते हैं। जैद के घर वालों को पूछा जाता है कि कोई आपका लड़का जो है वो सऊदी अरब में रहता है, तो वो कहते हैं कि हाँ। उसके बाद वो नोटिस दिखाया जाता है और कहता है कि तुम्हारे लड़के को सऊदी हुकूमत ने फांसी की सज़ा सुनाई है। ये सुनकर उसके घर के लोग जो होते हैं वो सन्न रह जाते हैं। साथ ही गाँव के लोग भी वहाँ पर जुट जाते हैं। बताया जाता है कि उस गाँव में रहने वाले करीब 10,000 की आबादी है। वो सब सन्न रह जाते हैं, सभी मायूस हो जाते हैं और सब जो है वो अ, ये दुआ करते हैं कि जैद को जल्द से जल्द वहाँ से बचा कर के लाया जाए। अब देखिए उस गाँव का जो रहने वाला हर एक घर से एक-एक आदमी जो है वो लगभग सऊदी अरब में है और जैद भी उसी काम करने के लिए सऊदी अरब पहुँचता है। लेकिन वो कैसे इस चक्कर में फँस जाता है, आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में। दोस्तों, जैद जो है वो 2018 में पहली बार सऊदी आया था। सऊदी आने के बाद जो जिसके पास वो काम कर रहा था, जिस कफ़ील के पास काम कर रहा था, जिस कंपनी के पास काम कर रहा था, वो उसे ठीक-ठाक तरीके से सैलरी नहीं देता था, काफ़ी लेट से उसे सैलरी देता था। इसलिए जैद ने दूसरी एक कंपनी को हायर किया और उस कंपनी में अपना कफ़ाला यानी कि अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। जिसके बाद उस कंपनी में अब वो काम करने लगा, वहाँ पर उसे सैलरी भी ठीक मिल रही थी और तमाम चीज़ें ठीक-ठाक चल रही थी। और वो बड़ा सेठ का गाड़ी चला रहा था। वहाँ पर जो गाड़ी होती है वो बहुत ही हाई लेवल की गाड़ी थी, करीब इंडिया का 2 ढाई करोड़ का गाड़ी था। वो उसे चलाने के लिए मिलता है, वो चलाता रहता है और मस्ती में वो रहता है। लेकिन एक दिन अचानक उस गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है। एक्सीडेंट होने के बाद वो जो गाड़ी होती है, महँगी गाड़ी, वो एक तरीके से यूँ कहें कि पूरा मतलब उसका आगे का जो पोज़ीशन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जिसके बाद वो जो कंपनी मालिक होते हैं, उसका जो कंपनी होता है वो उससे अब कहता है कि तुम्हें पैसा भरना पड़ेगा, इस गाड़ी का कीमत भरना पड़ेगा। लेकिन ये जो ज़ैद है वो ड्राइवरी की नौकरी करता था, ड्राइवरी में उतना पैसा है नहीं कि वो उसको भर सके। जिस पर वो जो मालिक होता है वो उस ज़ैद के ऊपर केस कर देता है और कहता है कि हमें इस गाड़ी का पैसा चाहिए। जिसके बाद ज़ैद जो है अब कुछ दिन वहाँ पे रहता है, लेकिन वहाँ से वो भाग जाता है उस कपिल के पास से। फिर वो एक पुलिस वाले से मिलता है, पुलिस वाले से उसकी मुलाकात होती है, पुलिस वाले ठीक-ठाक थे। उससे जब बात होती है तो पुलिस वाले उसके दर्द को समझते हैं और समझने के बाद कहते हैं ठीक है, तुम मेरे यहाँ काम करो और मेरे घर वाले हैं और उसी को तुम्हें ड्राइवरी करना है, उसे जहाँ जाना है वहाँ लेकर के जाना है और लाना है। तो जैद भी जो है उसको भी ठीक लगता है, वो अब उसके साथ जो है उसके घर में काम करने लगता है, उसी की गाड़ी वो चलाने लगता है। कुछ दिन का समय बीतता है, जिसके बाद उसकी एक पाकिस्तानी दोस्त से उसकी मुलाकात होती है। अब इन दोनों की जब दोस्ती होती है तो फिर दोस्ती में ये लोग कहीं भी आते-जाते थे, जब भी गाड़ी खाली होती थी, तो उसको बिठा कर के ले जाया करता था। एक दिन का वक़्त आता है, रास्ते में जो है वो हाईवे पर चेकिंग चल रही थी और चेकिंग के दौरान ये जो ज़ैद है जब जा रहा था, उसकी गाड़ी की जब तलाशी ली जाती है, तो उसके अंदर से ड्रग्स करीब 700 ग्राम से ज़्यादा ड्रग्स निकलता है। जिसके बाद पुलिस जो है वहाँ से अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद उसे जेल भेज देती है, मक्का के सेंट्रल जेल में। 2023 जनवरी 2023 से वो उसी जेल में रह रहा था और अब जाकर उसका फैसला आया है कि उसे सऊदी हुकूमत ने, सऊदी का कानून ने उसे मौत की सज़ा दी है। जिसके बाद ये फरमान जारी होता है, वो इंडिया पहुँचता है और इंडिया जब पहुँचता है तो वहाँ के जो क्योंकि माफ़ीनामे के लिए वो जो नोटिस है भेजा गया था कि अगर आप चाहें तो आपके जो बेटे हैं, उसके जो घरवाले होते हैं, उनके जो बेटे हैं वो चाहे तो अपील कर सकते हैं, दया याचिका लगाया जा सकता है, ताकि हो सकता है कि माफ़ कर दिया जाए या फिर सज़ा को कम कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए वो याचिका जो है वो भेजी गई है इंडिया और इंडिया में जैद के जो परिवार हैं वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और जितने भी विदेश मंत्री और जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं उन सबसे मिल रहे हैं और गुज़ारिश कर रहे हैं कि उसके बेटे जैद को जल्द से जल्द इंडिया वापस लाया जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, सऊदी अरब में कानून बड़ा ही सख्त है, यहाँ पर कोई रिहाई नहीं है, किसी तरह का कोई घूस जो है वो नहीं चलता है। यहाँ पर चलता है तो सिर्फ़ कानून चलता है, क्योंकि ज़ैद एक तस्करी में पकड़ा गया था, उसके साथ उसका जो पाकिस्तानी दोस्त है वो भी पकड़ा गया, दोनों पकड़ा गया है, मौत की सज़ा सुनाई गई है। अब इसमें
जो करीब 2 साल से वो जेल में बंद था, तफ्तीश पूरी चल रही थी। जैद ने खुद कबूला है कि हाँ, उसने ये काम किया है, वो काम कर रहा था। शायद इसकी वजह ये हो सकती है ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, या फिर वो जिस कपिल के पास फँस गया था, जिसकी गाड़ी वो एक्सीडेंट कर दिया था, उसे पैसे भरने के लिए उल्टा-सीधा काम कर रहा हो, उस चक्कर में वो फँस गया हो, ये कारण हो सकता है। इसलिए सऊदी सरकार ने भी उसे नोटिस भेज कर के कहा है कि आप याचिका जो है वो लगा सकते हैं। याचिका जल्द से जल्द आपको लगाना होगा, उसकी समय सीमा होती है, उसके अंदर ही आपको लगाना होगा, ताकि उस पर विचार किया जा सके। नहीं तो फिर जैद को यहाँ पर मौत की सज़ा दी जाएगी, और यहाँ जो मौत की सज़ा दी जाती है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर कोई फांसी का फंदा या फिर इस तरह का कोई नहीं है। यहाँ पर सर कलम कर दिया जाता है, तलवार से जल्लाद आते हैं और सर को कलम कर दिया जाता है। पिछले एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, मोहम्मद बिन मुरसल को, जो कि सऊदी का ही रहने वाला था, दोनों दोस्त में लड़ाई होता है, दोनों ही सऊदी का रहने वाला था, लेकिन एक दोस्त जो है उसका मारा जाता है उस लड़ाई झगड़े में, जिसके बाद मोहम्मद बिन मुरसल, जिसकी उम्र मुझे लगता है कि 20 या 18-20 साल के 21 साल के आसपास थी, उसको भी सर कलम कर दिया गया था 2023 में ही। तो यहाँ पर कानून चलता है, कानून का राज चलता है। यहाँ पर किसी नेता की या फिर किसी के विधायक के, सांसद के बेटे की नहीं चलती है, यहाँ पर चलता है तो सिर्फ कानून चलता है। तो इसलिए जैद को मौत की सज़ा सुनाई गई है। अब देखिए दया याचिका में क्या होता है, क्या इंडिया के जो प्रधानमंत्री है या फिर विदेश मंत्री है वो क्या करते हैं, क्या जैद को वापस बुला पाते हैं? क्योंकि ये देखिए कोई मर्डर या फिर रेप का मामला नहीं है, ये तस्करी का मामला है, और तस्करी में भी यहाँ पर इतनी भयंकर सज़ा है कि यहाँ पर मौत दी जाती है। तो ये थी कहानी। अब देखिए इसमें क्या कुछ होता है, नहीं होता है, मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए, क्योंकि मैं खुद जो है विदेश में रहता हूँ, गल्फ कंट्री में रहता हूँ। चाहे आप किसी भी देश में रहें, लेकिन इस तरह का ड्रग्स स्मगलरी करते हैं तो फिर कानून हर जगह बराबर है। वही है कि इंडिया में थोड़ा इधर-उधर करके छूट जाते हैं, लेकिन बाहर विदेशों में आप नहीं छूट सकते, यहाँ से भाग भी नहीं सकते। ये भी यहाँ एक कारण है। तो ये थी कहानी। बाकी देखिए जैद के साथ क्या होता है, जो कुछ भी होगा आपके सामने होगा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।